अगर मोदी नहीं तो कौन? जय हिंद, मोदी जी हैं। और आम जनता घाम में खड़ा होकर 2 घंटे के बाद वोट मारता है, उसको क्या मिलता है? बहाली 5 साल पे निकले के चाहिए, नेता वाला बहाली हो, साले साल निकले के चाहिए। जो गुजरात में मैं चीज बनैले भाई, जब बिहार में कुछ कइले बताओ तो का भैया केकरा रोजगार मिले हमरा बताओ तो। बिहार के अंदर कहीं भी 5 गो फैक्ट्री नहीं है। बेरोजगारी के माने एकदम इतना हालात खराब है कि इससे कहना नहीं है। कुछ सरकार नहीं सोच रही है रोजगार के बारे में, नहीं शिक्षा के बारे में। सरकार इसी का अच्छा मानेंगे जो हमारा बेरोजगारी दूर करे। जिसके पास पैसा है वही तो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी। कहीं उद्योग नहीं है, सब मर रहा है, भूखे मर रहा है लोग। आप खुद रोजगार खोजिए, आप रोड पर चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, कुछ भी कीजिए, मगर खुद का रोजगार खोजिए, मगर सरकार रोजगार आपको नहीं देगी। आज भी अगर मोदी सरकार हट जाती है, कोई भी दूसरा सरकार आता है, तो मोदी सरकार का हालत खराब हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं, पब्लिक इशूज है, उसको हम उठाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, हम यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र डेहरी ऑन सोन बाग गांव में लोगों से बात करेंगे। और आज का जो मुद्दा होगा वो शिक्षा होगा, रोजगार होगा और महंगाई होगा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने इन 3 इशूज पर कितना काम किया है, हम लोगों से बात करेंगे। क्या किया है मोदी सरकार ने? शिक्षा, रोजगार और महंगाई। मोदी सरकार ने देखिए कुछ नहीं किया है, ना रोजगार के बारे में कुछ सोचा है, ना ही शिक्षा के बारे में और ना ही किसी उद्योग के बारे में। अभी देख लीजिए यही अगल बगल आपको दिखाई दे देंगे कितने बेरोजगार युवा हैं। कहाँ कुछ सरकार नहीं सोच रही है रोजगार के बारे में, नहीं शिक्षा के बारे में। नहीं, मोदी सरकार पिछली बार 1 लाख करोड़ का जो परियोजना लाया था, इस बार 20,400 करोड़। तो पैसा का तो घोषणा हो चुका है ना? अरे भैया पैसा का तो घोषणा हो चुका है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन अगर उस पैसा का जनता के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जनता के मान लीजिए वो घोषणा हो चुका है, लेकिन अगर हमें पूरी तरह से उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका घोषणा होने का फायदा सड़क क्या? बन रहा है, हाईवे बन रहा है, अच्छा, रेलवे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है बनना चाहिए, सड़क बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन तो रोजगार पर भी, शिक्षा पर भी बात होना चाहिए ना भैया। अभी बताइए, अभी हम लोग इतने लोग अगल बगल आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप, उम्र कितना हो गया है इनका? 28-29 प्लस हो गया। शिक्षा की बात किया जाए तो अभी जो है स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डेवलप हुआ है और शिक्षकों की बहाली भी हो रही है, तो कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए शिक्षक की बहाली तो हो रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रही है, जिस तरह से होना चाहिए। अभी देखिए बीपीएससी के थ्रू हुआ था, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक मामला सबसे टॉप पर है। हाँ, पेपर लीक मामला पहले इसको सुधारे, उसके बाद फिर रोजगार पर बात करें। रोजगार ये बताइए कि मोदी सरकार कह रही है कि जो है हमने 25 करोड़ रोजगार दिया है 10 सालों में, 100 रोजगार। आज जो है हर आदमी अपने दुकान खोल रहा है, अंडा बेच रहा है, या फिर जैसे यूट्यूब पर क्रिएटर के रूप में ही जॉब कर रहा है, तो रोजगार बढ़ा है ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अच्छा तो भैया बताइए, आपको रोजगार मिला है? आपको रोजगार मिला है? 100 रोजगार के जरिए मिल रहा है ना आपको? अभी तक मिला? कितने लोगों को मिला है दिखाइए, कीजिए इन लोगों को फोकस। सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है। देखिए सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी जितनों को दी जा सकती है, तो जो उस लायक है, काबिल है, तो उनको तो दिया जा सकता है ना भैया। उसको मिल रहा है। उसको एक ऐसे कह सकते हैं कि मिल रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? देखिए पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, झारखंड में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, ये सब बताइए आप। जिसके पास पैसा है वही तो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी। बस बीजेपी के सरकार में यही हो रहा है, जिसके पास पैसा है उसका जॉब हो रहा है। अब आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप धड़े के धड़े ही रह जाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। बस ये बीजेपी सरकार क्या करती है कि हिंदू मुस्लिम बस इसी में लड़ाई करती है, और उसके पास कोई नहीं उपाय नहीं है। बस बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है बिहार में, कोई भी एमपी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यहाँ इतना बेरोजगारी है कि यहाँ उद्योग चाहिए। अगर आपका पेट भरेगा तबे जनता खुशहाल रहेगा। और मान लीजिए कि बात के खाली बतंगड़ बनाने से काम नहीं चलेगा। बिहार के अंदर से इतना बेरोजगार है, बिहार के अंदर कहीं भी 5 गो फैक्ट्री नहीं है। बेरोजगारी के माने एकदम इतना हालात खराब है कि इससे कहना नहीं है। हम किस सरकार का अच्छा मानेंगे? सरकार इसी का अच्छा मानेंगे जो हमारा बेरोजगारी दूर करे। बिहार के अंदर उद्योग खोल दे, लड़का पढ़ा लिखा बीएससी बैठा हुआ है, गरीब का लड़का है, उसका नौकरी नहीं हो रहा, फार्म भरा रिजेक्ट हो रहा है,
क्यों हो रहा है? इस सरकार किसी का भी सरकार हो। सरकार कह रही है कि हम हर गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर महीने, हर पर मेंबर को 2000 रुपया दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, 5 लाख इलाज के लिए दे रहे हैं, और क्या चाहिए? मान लीजिए कि सरकार अनाज दे रहा है 5 किलो, विधानसभा से एक बार विधायक जीत के जाता है तो हार भी जाता है तो उसको पेंशन मिलता है, और आम जनता घाम में खड़ा होकर 2 घंटे के बाद वोट मारता है, उसको क्या मिलता है? उसको भी तो मिलना चाहिए, हक है ना देश में। तो बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा के लड़का का नौकरी नहीं लग रहा है। हमारे बिहार राज्य में इतना बेरोजगारी है कि कहीं उद्योग नहीं है, सब मर रहा है, भूखे मर रहा है लोग। और कहता है कि ये सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारे बिहार राज्य में रोजगार चाहिए, हाँ, उद्योग चाहिए। तो मोदी सरकार कह रहे हैं कि इस बार तो काम करेंगे। मोदी सरकार तो खाली कहते हैं, कहने से नहीं, लोग करके दिखाएंगे तो जनता के लोग करेगा। अब कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट हो गया है, अब की बार जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। अरे भैया तो 10 साल से तो मोदी सरकार ही तो है। अभी फिलहाल यहाँ औरंगाबाद में आए थे ना, बिहार के औरंगाबाद। हमारे बात सुनिए, देश के जो प्रधानमंत्री रहता है उसका अधिकार बनता है कि ऐसा ऐसा उद्योग खुलवा सकता है। मुख्यमंत्री के बस के बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिकार। इस पर एको बार निशाना टिप्पणी दी है कि नहीं हम डालमिया नगर इसका फैक्ट्री खुल जाए थे ना। एक बार भी बोले कि बिहार में उद्योग लगेगा कि नहीं लगेगा, बस केवल आप उनको वोट से मतलब है। ये बताइए कि मोदी सरकार जो है पिछली बार 39 सीट जीता था, तो बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है? एक भी फैक्ट्री भइल बिहार में बहन जो तो बीजेपी अपन जब बनावा था मैं चीज बहन जो गुजरात में मैं चीज बनैले भाई, जब बिहार में कुछ कैले बताओ तो का भैया केकरा रोजगार मिले था हमरा बताओ तो मिलल बा रोजगार? आप क्या करते हैं? अरे स्टूडेंट है। और बताइए, अभी तैयारी कर रहे हैं मैं जो कोई चीज का हमारे पास नहीं आ रहा है वैकेंसी। और बोलिए, तो मोदी सरकार कह रही है कि 100 रोजगार करें। अरे कहाँ रोजगार दे रहा है मोदी सरकार? मोदी सरकार कहने से हो जाएगा, खाली देगा ही नहीं। मैं कह रहे कि वोट 24 साल हो गया है, वोट दिए थे, इस बार वोट नहीं देना है। इस बार क्या माहौल होगा? मतलब अगर मोदी नहीं तो कौन? जय हिंद मोदी जी। यहाँ पर युवाओं में बहुत घोर नाराजगी है जो करंट सरकार है उसको लेकर के, कि जिस तरह से 10 सालों में बिहार के लिए खासकर कुछ नहीं किया गया, एक भी इंडस्ट्री, एक भी उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, इसलिए लोगों में नाराजगी है। तो मतलब आप खुश हैं सरकार ने जो काम किया है? सरकार ने जो काम किया है हम खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि हमारे बिहार के अंदर समझिए कितना बेरोजगारी है, लड़का पढ़ लिख कर रोड पर मारा चल रहा है, बहुत बेरोजगारी है, इसलिए हम खुश नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता कि गरीबी कम हुई है? ना, गरीबी हमारा बढ़ गई है, गरीबी कम नहीं हुई है ना, बढ़ गई है। अभी संयुक्त राष्ट्र का जो रिपोर्ट है उसमें जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है, 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं, उनका जो जीवन स्तर बढ़ गया है मोदी सरकार में। ये तो संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। हम जो देखते हैं अपना आँख से वही बात न कहेंगे, हम अंदरूनी बात नहीं बता सकते। हमको लग रहा है कि लड़का इतना पढ़ लिख कर बेरोजगारी रोड पर है, रोड पर मारा चल रहा है कि उसका कोई उठाने नहीं हो रहा है। ये बताइए कि पहले 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हो गया है, पहले पक्का का मकान दिखता था कभी, आज हर घर में पक्का का मकान बन रहा है ना। मकान नहीं तो खोज रहा है लोग, उन लोग रोजगार केकर पैसवा लगता, केकर पैसवा लगता, हमारे लगता पैसवा, डीएसी देतनी उठी देतनी हमारे लगता। आज तक कोई देश अभी शिक्षा पे टैक्स नहीं लगाया था, जो मोदी सरकार अभी शिक्षा पर भी टैक्स लगा रहा है, सारा चीज पर। अब ये बताइए, यानी पेन पर भी टैक्स लग रहा है? जी लग रहा है, एकदम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 3 बार 4 बार 5 बार निकाल लिया रिजल्ट, मगर कहीं भी मेरिट में नाम नहीं है। मेरिट छड़ गए, पैसा नहीं था, हर जगह पैसा लग रहा है। अभी लोन के लिए 2 बार अप्लाई किए थे बिहार गवर्नमेंट में, एक बार भी नहीं हुआ। मोदी सरकार मुद्रा लोन दे रही ना? अरे कहाँ नाम के नहीं यार, लोन अप्लाई तो कर लिया। अभी जो लोग अमीर है उसको मिल रहा है, गरीब को नहीं मिलेगा। आपको पीडीएफ दिखा देंगे, पीडीएफ है, 2 बार लोन का अप्लाई कर चुके हैं, एक भी नहीं मिला है। 10 लाख बोलता है, 5 लाख मिलेगा, न्यूज बढ़ाने के लिए बस खाली मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? हम लोग तो वो योग भी हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, दोनों किए हैं, आईटीआई भी किए हैं, तब पर भी नहीं मिल रहा है, क्या करें? रोजगार सबसे मेन मुद्दा, हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का जूझ रहे हैं। रोजगार इस बार मुद्दा बनेगा? हाँ, रोजगार जरूर मुद्दा बनेगा। युवा 30% तो हुआ है, 40%। लेकिन कि जो रोजगार मुद्दा नहीं बन पा रहा, विपक्ष उसको नहीं उठा पा रही है। रोजगार इसलिए मुद्दा नहीं बना रही है कि आप खुद के स्वयं का रोजगार खोजिए आज के युग के अनुसार।
आज आधुनिक युग चल रहा है, कल युग चल रहा है, तो खुद एक सरकार के आप खुद रोजगार खोजिए। आप रोड पर चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, कुछ भी कीजिए, मगर खुद का रोजगार खोजिए, मगर सरकार रोजगार आपको नहीं देगी। पहले के सरकार ऐसे नहीं थी, साले साल वैकेंसी निकल रहा था और साले साल भरते थे। आज के युग में है कि पहले एक में फार्म भरिए 500 रुपया लगेगा, तो आपको 403 साल में रिटर्न मिलेगा। 400 का आप मान लीजिए आपको 500 रुपया देंगे, तो 3 साल के बाद हमको 400 रुपया दीजिएगा, उसका सूद भी नहीं दीजिएगा, ब्याज भी नहीं दीजिएगा। और 100 रुपये फार्म में पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन मोदी जी का जो स्वरोजगार है वो तो देश को डेवलप बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए है ना, तो अच्छी बात है ना। तो कहाँ उसका हम लोग का योग मिल रहा है, फायदा मिल रहा है? फायदा मिलता तब ना हम लोग जानते हैं। नहीं, आप इसको मतलब सपोर्ट करते हैं कि ये होना चाहिए स्वरोजगार? स्वरोजगार होना चाहिए, तो उसका मिले तब तो फायदा है। मुद्रा लोन है, जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी निकला हुआ है, बस खाली कागज में निकला है कि योजना निकल रहा है। खुद ये देखिए विश्वकर्मा जिनको मिला है, ये खुद कारीगर है। अच्छा, आप विश्वकर्मा योजना में मिला है आपको लाभ? नहीं मिला हमको, अभी तो खुद नहीं मिला है। मोदी का सरकार आया था जब, उस समय हमारा 18 वर्ष पूरा हुआ था। 18 वर्ष का बने के 18-20 वर्ष हुआ था। आज 10 साल मोदी का सरकार हो गया था, हमारा 29 वर्ष उम्र हो गया। आप खुश हैं सरकार से? कुछ खुश नहीं है हम सरकार से खुश नहीं है। जितने भी युवा हैं कोई खुश नहीं है, 10 वर्ष उसका क्योंकि सरकार देखिए में- अभी जो भी फार्म निकल रहा है उस फार्म का भरने के लिए कम से कम 1000-1200 रुपये लग रहा है। अब पहले लग रहा था बहाली 5 साल पे निकले के चाहिए, नेता वाला बहाली हो, साले साल ना निकले के चाहिए।